मुझे बताओ खगड़िया वालों, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या? बिहार चुनाव 2025 और एक बार फिर से जनसभा और जनसम्मेलन का दौर शुरू हो चुका है। बड़े नेता अब जनता के बीच दिख रहे हैं और उन तमाम बड़े नेताओं का आगमन दिल्ली से बिहार हो रहा है। एनडीए अपने कार्यक्रमों को लेकर लगातार अलग अलग जगहों पे पहुंच रही है और इसी क्रम में हमने कल भी देखा पीएम मोदी अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां हुई, जनसभाएं हुए और इसी क्रम में आज एक बार फिर से अमित शाह की दहाड़ सुनने को मिली जब वो खगड़िया से मंच से गरज रहे थे 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार का फर्क बता रहे थे और ये बता रहे थे कि 2005 के पहले किस तरीके से हत्या, डकैती और तमाम जंगल राज का जिक्र करते चीजें बताई और 2005 के बाद किस तरीके से एक भी नरसंहार नहीं हुआ। बीते 20 सालों में बिहार की सुरक्षा और बिहार में सुशासन की सरकार को किस तरीके से अमित शाह देख रहे हैं, उन सब पे बात की और साथ साथ ये कहा भी है कि ये चुनाव सिर्फ विधायक और नेता चुनने का नहीं है, ये चुनाव है बिहार को बदलने का, बिहार के विकास का। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह। परबत्ता दुर्गा मंदिर और खगड़िया के अघोरी स्थान को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी प्रभु नारायण जी और धन्ना माधव जी, ये दोनों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और इस भूमि के भूमिपुत्र, गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा स्वर्गस्थ राम विलास पासवान जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं आज छठ का महापर्व शुरू हो गया है। आज दुनिया भर में, बिहार में, पूरे पूर्वांचल में नहाय खाए की विधि के बाद हमारी माताओं ने छठ का पर्व का पूजा शुरू किया है। मैं मनपूर्वक सभी बिहार वासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भाइयों बहनों, मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे, कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे और बिहार आगे चलकर विकसित प्रदेश बने। यही छठ मैया से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैंने तो सोचा था दिलीप जी आज बुलाते हैं, मगर छठ पर्व के दिन कौन आएगा? ये पूरा तीनों मंडप खींचो खींच भर गया है। खगड़िया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, ये जो लड़ाई है, ये किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। मुझे बताओ खगड़िया वालों, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? ये लालू रबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा और एनडीए की सरकार बनी तो विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाए। इसलिए मैं आज इस खगड़िया के मंच से, गंगा, कोसी, गंडक के किनारे से पूरे बिहार वासियों को अपील करने आया हूं, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। जदयू, भाजपा, लोजपा, कुशवाहा जी की पार्टी और हम पार्टी
हम 5 पांडवों का गठबंधन एनडीए गठबंधन है, इसको आशीर्वाद दीजिए और विजयी बनाइए। अभी अभी मैं सुन रहा था, ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती फिरौती की बात कर रहे। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। अरे लालू जी, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है, 20%। डकैती में 80% का कमी हुआ है, फिरौती 80% का कमी हुआ है, और 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है, एक भी नरसंहार नहीं हुआ। और आपके शासन में हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण, नरसंहार रोज की बात बनी थी। बिहार से इंडस्ट्री चली गई और बिहार को पिछड़ा बिहार बनाने का काम आपने किया। तो आपने अमित शाह को सुना, खगड़िया के मंच से लगातार विपक्ष पे निशाना साधा और साथ साथ बिहार के चुनाव को एक अलग अंदाज देने की कोशिश है, क्योंकि बिहार चुनाव में हम सिर्फ विधायक नहीं चुनेंगे, हम बिहार के विकास को चुनेंगे, बदलते बिहार को चुनेंगे। और अमित शाह ने मंच से एक सवाल भी पूछा कि क्या आप बिहार में जंगल राज की सरकार चाहते हैं या फिर बिहार में विकास चाहते हैं, ये तय आपको करना है। तो ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और लगातार जिस तरीके से रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं, देखना होगा कि आखिर ये चुनाव और वोट पे कितना असर डालता है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि महागठबंधन भी जनसभा रैलियां कर रही है, महागठबंधन की तरफ से भी रैलियां हो रही हैं। तेजस्वी यादव लगातार अलग अलग जिले पहुंच रहे हैं और आज तो उन्हें खगड़िया भी जाना था, लेकिन अमित शाह की रैली की वजह से कुछ ऐसी खबरें आई कि शायद अब तक कुछ चीजें हो नहीं पाई। तो देखना होगा महागठबंधन की रैलियों में कितनी ताकत होती है या फिर एनडीए की रैलियों के बीच जनता अपना मताधिकार चुन लेगी और मत के जरिए वो अपना नेता भी चुन लेगी। सीएम तो पता नहीं कौन होगा, ये डिक्लेयर एनडीए की तरफ से नहीं है, लेकिन महागठबंधन ने अपने चेहरे को अनाउंस कर दिया है। तेजस्वी यादव सीएम होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी। देखना होगा ये सपना साकार होता है या फिर सपने उसी सपने की तरफ बंध जाते हैं जो 2020 में तेजस्वी ने देखा था लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।